प्यारे परमेश्वर के लोग, आप सभी को मैं पास्टर सोलोमन पाणी आप सभी को जय मसीह कहता हूँ। जब मत्ती यीशु के बचपन की कहानी समाप्त कर रहा होता है तो वो एक छोटा सा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण वाक्य लिखता है जो मत्ती के सुसमाचार उसका 2 अध्याय 23 वचन में हम पाते हैं। वहाँ इस प्रकार लिखा जाता है, और वो नासरत नामक नगर में जा बसा ताकि भविष्यवक्ताओं के कहे वचनों की पूर्ति हो कि वो नासरी कहलाएगा। और यही प्रश्न हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि यीशु को नासरी क्यों कहा गया, अर्थात ये किस भविष्यवाणी की पूर्ति है। पुराने नियम में कोई सीधा वचन ऐसा नहीं है जहाँ पर लिखा गया है कि यीशु नासरी कहलाएगा या मसीह नासरी कहलाएगा। कोई भी भविष्यवाणी को आप खोलिए, आप अपने इंटरनेट में चेकिंग कीजिए, आप पाएंगे कि कहीं कोई भी भविष्यवक्ता इस प्रकार भविष्यवाणी नहीं किए हैं। तो मत्ती क्या कहना चाहता है? क्या वो किसी एक भविष्यवाणी का उदाहरण दे रहा है या वो भविष्यवक्ताओं के पूरे संदेश का सार पकड़ रहा है? आज हम इस प्रश्न का उत्तर 3 सरल और बाइबल सम्मत बातों के द्वारा समझेंगे, जिससे न केवल वचन की गहराई खुलती है पर हमारे जीवन का अर्थ भी नया बनता है। पहली बात, यीशु को नासरी कहा गया क्योंकि मत्ती किसी एक वचन नहीं लेकिन पूरे भविष्यवक्ताओं की शिक्षा की पूर्ति को दिखाता है। मत्ती यहाँ एक विशेष बात करता है। वो नहीं कहता, आप बाइबल को खोलिए और देखिए मत्ती उसका 2:23 में क्या लिखा गया। क्या वो नहीं कह रहा है यहाँ पर भविष्यवक्ता ने कहा था, किसी का नाम उल्लेख नहीं कर रहा है। भविष्यवक्ता ने कहा था बोल के नहीं कहता है, वो कहता है भविष्यवक्ताओं ने कहा था, अर्थात यानी ये किस भविष्यवक्ता कहने से एक वचन की पूर्ति, एक भविष्यवक्ताओं को दर्शाता है। ये किसी एक वचन की पूर्ति नहीं है, लेकिन वो कहता है भविष्यवक्ताओं ने कहा था, अर्थात ये बहुवचन है जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। वो प्लूरल इस्तेमाल करता है और कहता है ये पूरे भविष्यवाणी संदेश की पूर्ति है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने बार बार ये बताते हैं कि मसीह को तुच्छ जाना जाएगा, उन्हें अनदेखा किया जाएगा, वो अयोग्य समझ जाने वाले स्थान से आएंगे, वो कुछ खास ना देखने वाली जगह से प्रकट होगा। उदाहरण के स्वरूप में हम ईसाया 53:3 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा जाता है वो तुच्छ जाना गया और त्यागा हुआ। भजन उसका 22:6 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा जाता है मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं, लोगों का अपमान। और जिस समय में यीशु जन्मे थे नासरत की पहचान क्या थी? कुछ नहीं थे। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार उसका 1 अध्याय 46 में नाथानिएल में कहता है नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है क्या? यानी नासरत एक महत्वहीन, तिरस्कृत, अहमियत रहित शहर था। इसलिए नासरी कहलाएगा, अर्थात उसका अर्थ मसीह तुच्छ समझा जाएगा। मत्ती के सुसमाचार लेखक ये कह रहा है यीशु का नासरत से आना भविष्यवक्ताओं की यही शिक्षा पूरी करती है। पूरे भविष्यवक्ताओं ने मिलकर यही बातों को कहा, मसीह तुच्छ जाना जाएगा। दूसरी बात, यीशु को नासरी इसलिए कहा गया क्योंकि वो नेटजर यानी शाखा, नेटजर, और मैं थोड़े समय में समझाऊंगा नेटजर क्या है, यानी शाखा भविष्यवाणी का अर्थ को पूरा करता है। इस भविष्यवाणी हम ईसाया का किताब उसका 11 अध्याय 1 वचन में हम पढ़ते हैं। ईसाया 11:1 मसीह के बारे में कहता है, ईसाई के ठूंठ से एक अंकुर फूट निकलेगा। इस शब्द को अंडरलाइन करें, अंकुर जो हिब्रू में नेटजर कहते हैं। इस नेटजर शब्द का अर्थ है इंग्लिश में शूट या ब्रांच या नई शाखा। अब ध्यान दें, नेटजर हिब्रू में है, लेकिन और नासरित क्या है? शहर की नाम है। नाजरीन या नासरी उस शहर से आया हुआ व्यक्ति का नाम है। कोई व्यक्ति जो नासरी से आता है वो एक
भाषाई संबंध है। यहूदी वाक्यांश में इस तरह के शब्द संबंध का प्रयोग सामान्य हुआ करता था। इसका अर्थ मत्ती ने नेट्जर को नाजरीत के समान इस्तेमाल करता है। नेट्जर का मतलब है ब्रांच या शाखा, और नाजरीन के नाम है, नाजरीत के नाम है शहर के नाम। लेकिन वो शहर के नाम वर्ड प्ले हम कहते हैं, वो नेट्जर जो शाखा, नाजरीत जो शहर, वो नेट्जर हिब्रू नेट्जर को वो अपने हिसाब से उसको प्रयोग करता है। इसका अर्थ नाजरीत जो शाखा की, नाजरीत उस शाखा की शहर, नाजरीन उस शाखा से आया हुआ व्यक्ति। यानी यीशु वो अंकुर शाखा है जिसकी आशा इस्राएल सदियों से कर रहा था। ये सीधी भविष्यवाणी नहीं, ये नाम के माध्यम से संकेत है कि यह वही अंकुर है, ये वही शाखा है, यह वही मसीह है जिसकी आशा की गई थी। तो यीशु को नासरी कहना एक तरफ से कहना है ये वही है ईसाई का नेट्जर या ईसाई का शाखा, वो वही शाखा है जो सूखेपन में जीवन लाती है। तीसरी बात, यीशु को नासरी कहा गया क्योंकि मसीह का काम तुच्छता में से महिमा दिखाना था। देखिए, नासरत एक छोटा सा शहर, गरीबी को दर्शाता है, अनदेखी किया गया शहर, तिरस्कृत शहर, कम आंका गया जगह। और मसीह कौन है? मसीह को भी ऐसा ही हुआ। वो नासरत से आते हैं, नासरी कहलाते हैं, तुच्छ समझा जाते हैं, लेकिन वही राह चलाता है, वही उद्धार लाता है। यही भविष्यवक्ताओं की केंद्रीय थीम है। परमेश्वर महिमा को छोटे स्थान से प्रकट करता है। वो जहाँ पर तिरस्कृत किए हुए स्थानों को चुनी हुई जगह बना देते हैं, जो केवल तिरस्कृत किए हुए स्थानों को नहीं, तिरस्कृत किए हुए लोगों को भी चुनी हुई लोग बना देते हैं। नासरत का तिरस्कार मसीह के तिरस्कार का प्रतीक बनाता है, और मसीह का तिरस्कार हमारे उद्धार का मार्ग बनाता है। इसलिए नासरी एक स्थान का नाम नहीं, एक पहचान का नाम है। ये मसीह के मिशन का सार है, जो ईसाई 53 में लिखा गया, ही वॉज डिस्पाइज्ड फॉर आवर सेक, इट ही सेव्ड अस। आज जब हम इस संदेश को पढ़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? अब ये हमारे लिए क्या अर्थ रखता है? यहाँ 5 लागू करने वाली, हृदय छूने वाली बातों को मैं कहना चाहता हूँ। पहली बार, परमेश्वर अक्सर तुच्छ जगहों को अपना केंद्र बनाता है। नसरत कोई खास जगह नहीं था, पर वही परमेश्वर का मंच बना। आपकी ज़िंदगी की छोटी जगहों वही परमेश्वर की बड़ी योजना का प्रारंभ बन सकती है। आप जहाँ कहीं भी है वहीं से परमेश्वर अपने कार्य को शुरू करते हैं। दूसरे, तिरस्कृत होना आपकी बुलाहट को कम नहीं करता, उसे प्रमाणित करता है कि परमेश्वर आपको बुलाते हैं। यीशु नासरी थे, लोगों ने कहा इससे क्या अच्छा निकाल सकता है, क्या नासरत से कोई अच्छा निकाल सकते थे, पर उसी से दुनिया का उद्धार निकला। जब लोग आपकी कीमत ना समझेंगे, परमेश्वर की योजना फिर भी पूरी होती आपके जीवन में पूरी होगी। जब लोग आपको तुच्छ समझेंगे, जब लोग आपको नीचा निकम्मा समझेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तिरस्कृत करेंगे, तो भी परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कार्य को करने जा रहे हैं। तीसरी बात, मसीह नेट्जर है और मैं उसी शाखा में जुड़ा हूँ। नेट्जर अर्थात शाखा, वो अंकुर है जो सूखे ठूंठ में जीवन लाता है। इसका मतलब है मेरी आशा कभी समाप्त नहीं है, क्योंकि शाखा जीवित है और मैं प्रभु में जीवित हूँ। जब तक मैं उस डाली में लगी हूँ, मैं जो प्रभु के साथ लगा हुआ हूँ, मैं फल को फलूँगा, क्योंकि वो हमारा मूल है। चौथी बात, मसीह विनम्र होकर आए, और हमें भी नम्रता की फल को लाने की जरूरत है। नासरत का विनम्रता भर प्रारंभ महिमा के कहानी को आरंभ है कि आप भी छोटे में विश्वास योग्य रहिए, महिमा का कार्य आपके पीछे आएंगे। परमेश्वर जो नम्र होते हैं उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं।
पांचवी बात, मसीह की पहचान तिरस्कृत होने में भी सुरक्षित थी। मैं आपकी और मेरी भी ऐसा ही होगा कि हम तिरस्कृत होने में भी सुरक्षित रहेंगे। लोगों की राय यीशु की पहचान को नहीं बदल पाए। आपकी पहचान भी भीड़ की भाषा में नहीं, मसीह की सच्चाई में सुरक्षित है। भीड़ आपको तिरस्कृत कर सकती है, आपके विरोध में कह सकती है, आपको छोटा दिखा सकती है, लेकिन आपकी पहचान बदलेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो पहचान दिए हैं उस पहचान आपको आगे लेके जाएगा। मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहते हैं आज कि यीशु को नासरी क्यों कहा गया। यीशु को नासरी इसलिए कहा गया क्योंकि नासरी नफरत के, तिरस्कार के या विनम्रता के प्रतीक था, तुच्छ जाना गया स्थान था। अब परमेश्वर ये सब कुछ हमारे लिए बने, उसने हमारे लिए तुच्छ जाना गए, हमारे लिए नम्र बने, हमारे पापों को अपने ऊपर लिए और वो हमारे लिए नासरी कहलाए गए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद करें। जब आप अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मैं अनुरोध करता हूं आप हमारे YouTube चैनल से या जुड़े और सब्सक्राइब करें। जब आपको आज के इस वचन अच्छा लगा है तब आप अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें और परमेश्वर की महिमा के लिए हमसे जुड़े रहिए। जब आपका कोई प्रार्थना का विषय है, आप बोलना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपके प्रार्थना के अनुरोध को भेज सकते हैं। हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे। प्रभु आपके संग रहें, आपका आशीर्वाद करें और अनुग्रह करें। धन्यवाद।